पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख कोरोना के मरीज, 2767 की मौत। यह आंकड़ा ऐसा है जो बहुत ज्यादा डराता है और इनमें इस बार बच्चे भी शामिल हैं। तो हमारे बच्चों को बचाना है, हमें कोरोना को हराना है। कोरोना की पिछली लहर में जहां बच्चे हमारे सुरक्षित थे, वहीं इस बार खतरे में ज्यादा बच्चे आ गए हैं। बच्चों में कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, बच्चों को हम कोरोना से कैसे बचाएं, इसे लेकर हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। उनसे हम बच्चों को बचाने के लिए चर्चा करेंगे, क्या हम उपाय करें। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। माता पिता खुद लाख दुख सह लें, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो सबकी नींद उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों की सांसों पर प्रहार कर रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के केस भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया। मां पहले से ही संक्रमित थी। गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई थी। कोरोना की पहली लहर में माना जाता था कि बच्चों पर कोरोना का असर घातक नहीं है, लेकिन इस बार यह धारणा टूट गई है। देखिए, दिल्ली में पिछली बार जब कोरोना फैला था तभी भी बच्चे प्रभावित हुए थे, पर पिछली बार देखने में आया था कि बच्चों में लक्षण कम थे और बच्चे कम संख्या में प्रभावित हुए थे। इस बार ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में बीमारी ज्यादा हो रही है और लक्षण ज्यादा है। बच्चों में बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, लूज मोशंस, वोमिटिंग, वीकनेस, लिथार्जी, इस तरह के सिम्टम देखने में आ रहे हैं। सबसे जरूरी सवाल यह है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है या नहीं, क्योंकि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, नाक का लगातार बहना भी लक्षण है। लेकिन जब बच्चा बहुत जल्दी थकने लगे और भूख भी कम हो जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। नया वायरस बच्चों की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना रहा है, जिससे बच्चे इस महामारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। बच्चों में कोरोना की RT-PCR जांच वयस्कों जैसे ही नेजल और थ्रोट स्वैब से की जाती है और जांच के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं है। बच्चों में हल्के लक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और बहरहाल राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 90% बच्चे ठीक हो रहे हैं। यानी खतरा तो है, लेकिन बच्चों में इस वायरस की मारक शक्ति अभी भी कम है। फिर भी जरूरी है सावधानी। आज तक ब्यूरो। 2 लहर, पिछली कोरोना की लहर जिसमें बच्चे हमारे सुरक्षित थे, उन पर ज्यादा असर नहीं था या नहीं था, लेकिन ये जो लहर है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर शिशिर भटनागर, डॉक्टर विवेक गोस्वामी, डॉक्टर के पांडे और डॉक्टर मनोज कुमार, आप चारों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, आप चारों का धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हम शुरुआत डॉक्टर शिशिर अगर आपसे करें तो लेंसेट की एक रिपोर्ट पिछली बार आई थी कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं है। 1% बच्चों पर अगर असर हो रहा है तो मृत्यु दर उससे काफी कम है बड़ों के मुकाबले, जो कि 10% था। इस रिपोर्ट पर आपने हमने भरोसा करते हुए इस बार क्या थोड़ी सी लापरवाही कर दी है? और डॉक्टर भटनागर, क्या इस बार बच्चों के लिए भी ये कोरोना उतना ही घातक है जितना आपके हमारे लिए बुजुर्गों के लिए? नमस्कार आज तक के सारे सुनने वालों के लिए। देखिए, ये बात सच है कि इस वेव में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि बच्चों में कोरोना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि इस समय में और जनरली भी सारे लोगों को ज़्यादा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो एज सच पॉपुलेशन का पार्ट है बच्चे भी, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही नेचुरल था। रही बात इसकी कि क्या इस बार कोरोना की मारक शक्ति ज़्यादा है, ये कहना थोड़ा अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि ये बात सही है कि अभी भी 90 से 95% बच्चे जिनको कोरोना हो रहा है, ये बात पक्का है कि ज़्यादा हो रहा है इस बार, लेकिन 90 से 95% बच्चे माइल्ड कैटेगरी में हैं, माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में ही हैं।
और इनको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डेडली कुछ हो गया है, कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है बच्चों में। बहुत 1% से कम बच्चे ऐसे हैं जिसमें एक खास सिंड्रोम होता है, वो बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग जिनमें इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी है, या कुछ उनकी अंडरलाइंग किडनी डिसऑर्डर या कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से उनमें थोड़ा सा मारक शक्ति ज्यादा हो सकती है इस कोरोना की, जी। वो एज सच ऑल्सो और बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मारक शक्ति बढ़ गई है। हाँ, ये जरूर है कि इन्वॉल्वमेंट बच्चों में बहुत ज्यादा है इस बार, लेकिन ज्यादातर इन्फेक्शन ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या जैसे हम सोर थ्रोट बोलते हैं या एक्यूट फेरेंजाइटिस टाइप ठीक बोलते है। हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा ठीक है सर। ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है जी। डॉक्टर विवेक, इस बार जो बच्चों पर ये कोरोना असर कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे जो होते हैं उन्हें वैसे ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो हमें कैसे अलर्ट रहना है और इस बार का ये कोरोना बच्चों पर कितना असर कर रहा है? डॉक्टर विवेक गोस्वामी। या सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं आप लोग सब लोगों से एक चीज को बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि देखिए, जब शेयर नंबर बढ़ता है तो बच्चे भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ही, उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। अगर हम पिछली लहर जो आपका लहर गई थी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी बच्चों की, दैट वाज समवेयर अराउंड 4.8%, और इस बार वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो 5.5% के आसपास देखने में मिली है। तो देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इन्फेक्शन इन द किड्स। बट अच्छी बात यह है कि सिवियरिटी स्केल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। देर आर ओनली वेरी फ्यू हाई रिस्क किड्स जो कि जनरली एडोलेसेंट 12 से 18 साल के एज ग्रुप में थोड़ी सी हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने में मिल रही है। वो भी जो बच्चे थोड़े ओबीस हैं या जिन बच्चों में थोड़ा सा कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई किडनी प्रॉब्लम है, उन्हीं में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने में मिल रही है। यंगर एज ग्रुप में कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी वेरी लेस। अगर हम मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट की बात करते हैं, बच्चों में डेथ रेट इज 0.03% एज कम्पेयर टू 0.5 to 1% इन द एडल्ट्स। सो आज की डेट में भी चाहे नंबर बढ़ गए हों लेकिन सिवियरिटी उतनी नहीं बढ़ी है, तो इतना पैनिक में जाने की या इतना घबराने की सिचुएशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक, कम से कम इससे हमें थोड़ी सी राहत मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर पांडे, बच्चे जो हैं हमारे वो बीमार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 46 दिनों में 80,000 से बच्चे देश भर में कोरोना से पॉजिटिव हुए। ये जो दूसरी वेव है, ये इस वेव से हमें अपने बच्चों को पहले से ही किस तरह से बचा के रखना चाहिए? हेलो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा? डॉक्टर पांडे, आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर? बीच में कट गई थी, अब आ रही दोबारा सर। हाँ, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर पांडे, क्योंकि इस दूसरी वेव में बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे हैं, और 46 दिनों में हमने देखा 80,000 से ज्यादा हमारे देश में जो बच्चे थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए। सर, हम ऐसा क्या करें, वो पेरेंट्स ऐसा क्या करें जो पहले से ही बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें और इससे बचा लें? देखिए, ज्यादातर लोगों को जो ऑडियो आपकी नहीं आ रही फिर से? कोई बात नहीं सर, आप हाँ, कोई बात नहीं, हम सुन पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। सर, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। देखिए, जो बच्चों में सबसे बड़ी जो मैं प्रिकॉशंस बोलूंगा कि एक तो बाहर खेलने के लिए भेजना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि बाहर आजकल संक्रमण की रफ्तार और संक्रमण का रेट इतना ज्यादा है कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बच्चों को बाहर खेलने भेजें, पता नहीं किससे इन्फेक्शन घर में लेके आए। दूसरा चीज, घर के लोगों में जो एडल्ट्स हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन है और पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 33-34% चल रही है दिल्ली एनसीआर में जी। ऐसे में अगर किसी को जैसे ही सिम्टम होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट का वेट ना करते हुए एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लें घर में। नॉर्मल जो कपड़े का मास्क पहन रहे हैं उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही मेरी नजर में। जिसको भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तुरंत N95 मास्क घर में पहनना शुरू करें, क्योंकि देखिए, बच्चे को आप उम्मीद करें कि बच्चा प्रॉपरली मास्क पहनेगा और अपने को बचा पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बड़े लोग कम से कम अपने बच्चे को बचाने के लिए N95 मास्क या सर्जिकल मास्क तो कम से कम घर में यूज कर ही सकते। जैसे ही उनको कोल्ड हो, फीवर हो या कोई ऐसे सिम्टम्स, बॉडी एक हो, लिथार्जी हो, किसी के कंटेक्ट में आए, क्योंकि देखिए सिम्टम्स आएंगे 4-5 दिन में, फिर जांच कराएंगे 3-4 दिन और लग जाएंगे, तब तक बच्चा आपका एक्सपोज हो चुका। तो जैसे ही किसी का गला खराब होता है, हल्का फीवर होता है, हल्का कोई प्रॉब्लम हो रही है, सावधानी एक्सट्रीम लेवल की बरतना शुरू करें। दूसरी सावधानी जो मैं कहूंगा, बच्चे जैसे ही सिक होते हैं
वो खाना पीना छोड़ देते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि उनका वाटर इंटेक, खासतौर से लिक्विड इंटेक जो भी है, लिक्विड डाइट कुछ न कुछ वो खाते पीते रहें। रफली 100 ml पर डे के हिसाब से, 100 to 150 ml पर केजी के हिसाब से, क्योंकि आजकल पसीना भी निकल रहा है, तो वो खाने लग जाएं। भले वो चावल का माड़ हो, ORS हो, सिकंजी हो, जूस हो, कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स ना पिए, जैसे कैंपा लिम्का वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस। और बच्चा अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं, मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा, बच्चों में कुछ एब्नॉर्मल सिम्टम्स मैं देख रहा हूं, जैसे आंख में रेडनेस आ जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स तो आपने मेंशन किया है, लेकिन आंख के अंदर रेडनेस भी बच्चों में आ रही है। और बच्चों में इस में खाते कि चोरी उनको महसूस होती, बच्चा दिन भर सोचता रहता है। माँ और पेरेंट्स आपको बता देंगे कि भाई खा पी नहीं रहा ठीक से, बाकी तो ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन सुस्त बहुत ज्यादा हो गया, खा पी नहीं रहा है। आंखें जब आप चेक करेंगे वीडियो कंसल्टेशन में दिखता है, आंख जो है उसकी लाल हो रही है, आंखों में रेडनेस आ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें बचाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी पीडियाट्रिशियंस को भी, बड़े सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिनको MIS-C के बारे में नहीं पता, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बच्चों में होता है, इसके बारे में नहीं पता। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी अभी इस बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है जी। तो उसमें उनको भी सावधान रहने की जरूरत है और मरीजों को भी सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है। डॉक्टर मनोज, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो बच्चे पहले से बीमार हैं या जिन्हें कोई दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारी है, डॉक्टर मनोज कुमार, अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को क्या खास एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए सही साहब, मैं सबसे पहले कहूंगा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये कि बच्चों में जो कोरोना है सेकेंड वेव में वो काफी ज्यादा है। जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि 5% से ऊपर है। अगर आप अमेरिकन स्टडीज देखिए तो करीब करीब 13% टोटल कोविड केसेस के बच्चे थे। ये ठीक है, मैं मानता हूं कि बच्चों में संक्रमण जो है वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट मल्टीपल सिस्टम जो है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो जनरली इन्फेक्शन के 2 हफ्ते बाद होता है, वो बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन है। दूसरी चीज कि बच्चों में एडमिशंस का जो क्राइटेरिया है या जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है, अभी तक हमारे देश में बहुत क्लियर नहीं हुआ है। बट जो भी सीवियरली इल बच्चे हैं, जिनको कोई दौरा आ गया है या जो बहुत ही लेथार्जिक हो गए हैं, उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो उनको एडमिशन जल्दी कराना चाहिए। रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन दोनों को भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किया गया है। जहां तक अगर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से सफर करने वाला बच्चा है तो उसमें डेफिनेटली रिस्क जैसे एडल्ट में कोमॉर्बिडिटीज होने की वजह से बढ़ जाती है, उसी तरीके से कोई भी बच्चा अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उसके जो लंग्स की जो रिजर्व होती है, क्योंकि किसी में हो सकता है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो, किसी में पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो ऐसे बच्चे कोविड के लिए बहुत ही मतलब कि नाजुक होते हैं और कोविड का संक्रमण इनके लिए जानलेवा हो सकता है। कोरोना जिस तरह से हमारे देश में कहर ढा रहा है वो आपसे हमसे छिपा नहीं है, ये बात डराती है। लेकिन गंभीर इससे भी ज्यादा बात यह है कि इस बार जो कोरोना है वो हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है और सीधे सीधे बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। ये गंभीर है और इसीलिए ये 4 बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ यहां पर हैं जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं। इनमें एक डॉक्टर मनोज हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर शिशिर, अब तो सिर्फ सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को बचाएं कैसे, क्या लक्षण आए तो अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और क्या ऐसा करें डॉक्टर शिशिर कि हम कोरोना की चपेट में अपने बच्चों को आने ही ना दें? जी देखिए, ऐसा है, अगर मैं एनालिसिस करूं बच्चों में सिम्टम्स की, तो लगभग 4.5% बच्चे ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं आता। बच्चा खेलता कूदता दिखाई देता है, थोड़ा बहुत खाने पीने में तंग करता है, अदरवाइज बिल्कुल ठीक रहता है, कोई फीवर नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं। लगभग 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत खांसी, जुकाम, नज़ला, नाक का बहना, हल्का फीवर 99 से लेके 100, 150 तक, कुछ बच्चों में 101 तक, 102 तक भी जाता है। फीवर हर 4 से 6 घंटे में आ सकता है और जाड़े के साथ आता है। तो थोड़ा कंपन होती है, तो कंपन देख के पेरेंट्स थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन ये मॉडरेट सिम्टम्स में ही आता है। लेकिन लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, थोड़ा बहुत हल्का लूज मोशंस, नौशिया, वॉमिटिंग, या कुछ ऐसे रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे गैस्ट्राइटिस की वजह से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से। लगभग 38 से 39% ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मॉडरेट डिसीज होती है, जिनमें थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी बढ़ सकती है। सिर्फ 2 से 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सिवियरिटी हो सकती है
वो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कोई अंडरलाइंग डिसीज हो, जैसे किडनी डिसीज, कार्डियक डिसीज, ओबेसिटी, या कोई और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, या कुछ ऐसे बच्चे हैं। ठीक है। जहां तक बचाव की बात है, देखिए बचाव में कोई ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है हमारे पास जो हमने दे दी और बचाव हो गया। अगर सब लोगों को, अगर घर में किसी बड़े को कोरोना होता है तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। हालांकि इसका संक्रमण इतना तेज है कि बहुत हाई चांस है कि और घर में लोगों को भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, पहले सिम्टम आने के साथ ही उस शख्स को आइसोलेट हो जाना चाहिए। जी। हाँ, अगर बच्चों में कुछ सिम्टम आने शुरू हो गए तो थोड़ा उसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। क्या बचाव के लिए कुछ और कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जी। आप बच्चे का लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, यूरिनेशन अच्छा हो, तो उससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उसको विटामिन दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा विटामिन सी और जिंक का, हालांकि थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन तो वैसे भी बच्चों को थोड़ा देते रहते हैं, बट एक हाँ ये पाया गया कि थोड़ा सा एक उसमें फर्क पड़ सकता है। हालांकि कोई बहुत ऐसी एक्टिव स्टडीज नहीं जो उसको सपोर्ट कर रही है। बच्चों को फ्रेश। जी जी डॉक्टर शिशिर, जिस तरह से आप चारों यहाँ पर एक हिम्मत दे रहे हैं और एक हम लोगों को राहत आपसे मिल रही है बात करके, और जो लाखों लोग इस वक्त सुन रहे हैं आज तक पर आपको देख रहे हैं, हमें लग रहा था कि जितना खतरनाक है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को उस तरह से चपेट में ले ले। डॉक्टर विवेक, वो कौन सा एज ग्रुप हो हमारे बच्चों का 1 से लेके 18 साल तक जिसपे हमें ज्यादा अलर्ट रहना है और ज्यादा अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में एकदम जुट जाना है? देखिए, टिल 12 इयर्स जनरली द सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड। उसमें आपका आई से 99% में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जस्ट 1% विल एंड अप इन सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बट 12 to 18 इयर्स एक ऐसा एज ग्रुप है जहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, वो भी अगर बच्चा थोड़ा ओबीस है, बिकॉज एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये एडल्ट्स की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट कि इतना बड़ा पैनिक हमें बच्चों को लेके नहीं क्रिएट करना है कि माँ बाप जो है अपना चिंता छोड़ के बच्चों के लिए ही हर वक्त सोचते रहें। बच्चों में डिजीज अभी भी माइल्ड ही है, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो एक्यूट कोविड में नहीं होती हैं। जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि देयर इज लाइक 1% ऑफ ऑल द कोविड सिनेरियो से 100 बच्चों को कोविड हुआ, उसमें से एक बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होगी जिसको MIS-C हो सकता है जनरली 2 to 4 वीक्स के बाद। और उसके सिम्टम्स हैं कि अगर फीवर आपका 3 दिन से ज्यादा बहुत हाई ग्रेड है, स्किन पे कोई रैशेज आए हैं, आपको वॉमिटिंग्स हैं, लूज मोशंस है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, या बच्चा बहुत ड्राउजी है, सुस्त है बच्चा बहुत ज्यादा, ये वाले सिम्टम्स पे आप थोड़ा सा गौर करें। और ये भी बहुत रेयर है। इट इज लाइक ऑल द पेशेंट्स हु हैव गॉट कोविड, उसमें से भी 1% को ये कॉम्प्लिकेशन होगी। तो इतना बड़ा पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चे हमारे सेफ हैं, टचवुड ये कोरोना अभी भी बच्चों को उतना बुरी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने भी कहा पैनिक क्रिएट ना करें, डॉक्टर शिशिर लगातार कह रहे हैं, और यही बात डॉक्टर मनोज और डॉक्टर पांडे ने भी कही थी। डॉक्टर पांडे, एक बहुत होता क्या है कि खान पान, जैसे आप बीमार पड़ते हैं कुछ होता है, या उससे पहले भी अभी इम्यूनिटी बूस्टर्स की बड़ी जबरदस्त बातें हो रही हैं। हम लगातार पिछले 1 साल से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे दौर में बच्चों का खान पान कैसा हो सर? देखिए, पहले तो घर का जो खाना है वो खाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है लिक्विड इंटेक, कि बच्चे का जो इंटेक है वो 100 to 150 ml पर केजी के हिसाब से होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 100 ml से पर केजी से अगर बच्चा कम खा रहा है तो उसको दिक्कत हो सकती है। पेशाब खुल के करता रहे, धार निकलनी चाहिए। और इसमें डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स होने चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। आप जूस पिला सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, चावल का माड़, खिचड़ी वगैरह, जो भी घर के जूसेज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा दें, वो अच्छा है। जो जंक फूड है बिल्कुल न खिलाएं, जंक फूड से बच्चे को काफी नुकसान होगा। तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है। साथ में विटामिन D3 आप दे सकते हैं बच्चे को, अगर बहुत दिनों से नहीं मिला है तो विटामिन D3 दे सकते हैं, विटामिन C दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा रोल फ्रूट्स का और लिक्विड इंटेक का है और आइसोलेशन का है। आजकल बच्चे को बाहर खेलने ना भेजें, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि चलिए हमारी कॉलोनी में या हमारे फ्लोर पर या हमारे आसपास तो कोरोना किसी को नहीं है, तो हम अपने बच्चों को थोड़ा सा बाहर खेलने के लिए भेज दें, हमें भी राहत मिल जाएगी, बच्चे भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। वरना घर में पड़े पड़े बंद होंगे तो नाराज होंगे, चिड़चिड़े होंगे। ये होता है। डॉक्टर मनोज, ये राहत की बात तो वाकई है,
लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 5-6 साल तक के हैं, अगर मान लीजिए घर में किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव मदर फादर में से एक हो जाता है या दोनों हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर मनोज उस बच्चे को अपने मम्मी पापा से दूर रखना। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि बच्चों को कैसे अलग रखा जाए पेरेंट्स से। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेकंड वेव में ये देखी जा रही है, पहले तो ये बोला जाता था ये यंगस्टर बाहर जाते हैं, फिर अल्डरली को डर रहता। मुझे तो अब उल्टा लग रहा है कि चूंकि यंगस्टर और उनके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, इससे बच्चों को बचाना है, तो वो अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, बहुत जल्दी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों के सिम्टम्स के बारे में एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स 40-50% बच्चों में इसलिए होते हैं कि जो AC2 रिसेप्टर्स जो है वो इनके अमाशय में या ड्यूडनम में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा देखा गया कि जब बच्चे नेजोफेरेंजियल उनका जो स्वाब है वो निगेटिव भी आ जाता है, तो उनका रेक्टल स्वाब या जो पखाने के रास्ते से जो स्वाब लिया जाता है वो पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए स्ट्रेन का खेल है और डेफिनेटली थोड़े दिन में डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन का काफी ज्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से ये बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं। अभी हमारे पास कोई रिसर्च डेटा या कोई समझिए कि स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, बट बच्चों को अभी थोड़ा दूर रखें, बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लैप में लेना, बहुत जल्दी क्लोजली किस करना और हक करना, इन सब चीजों से दूर रखें। और जो भी अर्लीस्ट अगर आपके पास कोई सिम्टम्स होता है, जैसे इवन कॉमन फ्लू का भी सिम्टम्स होता है, तो जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि आप प्रॉपरली वेल फिटेड मास्क, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप घर में भी फॉलो करें, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मास्किंग, ये बहुत जरूरी है। इवन सोशल डिस्टेंसिंग भी आप थोड़े दूर रह के बात करें, बहुत ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश ना करें। अच्छी सलाह है सर आपकी। डॉक्टर शिशिर, एक यहाँ पर संभावना ये भी है कि बच्चा थोड़ा बड़ा है, एडल्सेंस है, 18 साल मतलब 14, 15, 16, 17 साल का है बच्चा, और अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे को हो जाता है कोरोना और घर में सब लोग सेफ हैं, पेरेंट्स उसके, तो ऐसे में आपका बिहेवियर बच्चे के प्रति क्या होना चाहिए? देखिए, जो नॉर्मल कोविड की गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कोविड बिहेवियर बताया गया है, वो इस बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। अगर एक आइसोलेटेड बच्चे को जो कि 14 से 17 साल की एज का है, उसको अगर कोरोना पॉजिटिव आता है या कोरोना के लक्षण हैं उसको, चाहे कोरोना पॉजिटिव नहीं भी आता टेस्ट में, तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। उसको ऐसे एक अलग कमरे में रहना चाहिए जहाँ की वॉशरूम्स और जहाँ की फैसिलिटीज वो खुद यूज करे और अकेला वही यूज करे। और उसको मास्क लगाना चाहिए, कम से कम N95 पक्का लगाना चाहिए। उसके घर में जो कोई, उसके कमरे में जो भी एंटर करे उसको भी मास्क लगा के एंटर करना चाहिए। इसके बर्तन, इसके जितने भी यूटिलिटीज हैं वो सारी अलग होनी चाहिए। इसके लिए जो खाना है वो एक अच्छा न्यूट्रिशियस फ्रेश खाना विद फ्रूट्स एंड फ्लूइड्स होना चाहिए। ऐसे बच्चे के अंदर, जैसे कि बताया कि 12 साल से ऊपर वाले बच्चे बिल्कुल एडल्ट जैसा बिहेव करते हैं, तो इनको लक्षण ऐसा हो सकता है कि इनके लक्षण बढ़ जाएं, जो कि माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी में जा सकते हैं। यानी कि जो मॉडरेट कैटेगरी है वो निमोनिया कैटेगरी मानी जाती है। तो उसके अंदर बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो उनको अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए कि मेरे ऑक्सीजन लेवल ठीक है, हाँफ तो नहीं रहा बच्चा, खांस तो नहीं रहा, तेजी से उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे तो नहीं आ रहा। ये मॉनिटरिंग उसको खुद भी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर 14-15 साल का है वो अपनी मॉनिटरिंग खुद कर सकता है। हालांकि उस पर सुपरविजन पेरेंट्स की भी रह सकती है, लेकिन हाँ, पेरेंट्स सुपरविजन के साथ साथ अपना भी प्रोटेक्शन करें। तो ऐसे और लोगों को भी उस बीमारी से पकड़ने के लिए बचाया जा सकता है, और ऐसा वो खुद भी अपने आप को कंटेन करके अपनी बीमारी से लड़ सकता है। ठीक है सर। डॉक्टर विवेक, एक सिचुएशन और है, मान लीजिए माँ को, मम्मी को हो जाता है कोरोना और बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल का है, माँ के बिना नहीं रह सकता, फादर के पास जितना रह सकता रहे, ऐसे में माँ क्या करे? इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका, और ये डे टू डे लाइफ में हमें रोज ये सिचुएशन फेस करने पड़ रही है। इसमें गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। जैसे 0 to 1 ईयर का बच्चा है, मदर फीड पे है, तो मदर मास्क लगा के ब्रेस्ट फीड करा सकती है, ऐसा नहीं कि मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है। देन 1 to 3 ईयर्स एज ग्रुप में अगर बच्चा आराम से आइसोलेट हो पा रहा है, वो अपनी मदर के बिना रह सकता है, तो दैट इज प्रेफर्ड। बट अगर नहीं रह पाता है तो हम उसको मदर के साथ अलाउ कर देते हैं।
उसका रीजन कई है। एक तो साइकोसोशल इम्पैक्ट बच्चे पे इतना होता है, वी हैव सीन के बच्चे को डर के रात को उठना शुरू हो गए अगर मदर से वो दूर रह रहे हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जब तक मदर को सिम्टम्स आते हैं, उनको पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, बाय द टाइम वो 2 दिन पहले से इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही होती है। तो प्रैक्टिकली अगर घर में आपके एक पॉजिटिव पेशेंट है तो बहुत लेट हो जाता है ये रियलाइज कर पाना कि ये अब इसको कोविड हो गया है, और तब तक वो इन्फेक्शन जनरली स्प्रेड हो चुका होता है। प्रैक्टिकल पॉइंट तो यही है, हम कितनी भी आइसोलेशन की बात कर लें, घर में एक कोविड का मतलब ये है कि जनरली वो घर में फैलता ही है। तो ऐसे में क्योंकि एनीवेज बच्चे में इन्फेक्शन माइल्ड ही होने वाला है, तो उसमें वो साइकोसोशल इम्पैक्ट उस पर ज्यादा हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली बच्चा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम अगर बच्चा नहीं रह पा रहा है तो हम उसको मदर या फादर जिसके साथ भी वो रहना चाहता है बच्चा, हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर पांडे, ऐसे में जब आप आइदर पेरेंट्स में से कोई एक पॉजिटिव है और बच्चा बहुत छोटा है और पेरेंट्स के पास ही रहेगा, तो क्या ज्यादा चांसेस हो जाते हैं या ये तय है, जिस तरह से डॉक्टर विवेक बोल रहे हैं कि वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, सिम्टम्स भले ही आपको बाद में पता चले हो, तो उसको होना ही होना है कोरोना, या आप बचा सकते हैं किसी तरह से? देखिए, जब तक किसी को पता लगता है उसके पहले ही ट्रांसमिशन हो चुका होगा, क्योंकि पेरेंट्स को भी 4-5 दिन बाद टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट भी आजकल देर से आ रही है। इसीलिए जैसे ही किसी को सिम्टम्स होते हैं उसको आइसोलेट कर लेना चाहिए, और घर में भी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह यूज करना चाहिए। मैं एक चीज इसमें ध्यान, जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। एक तो जिन लोगों के बच्चे ओबीज हैं, जो मोटे हैं और इनको की एस्थमा वगैरह या एलर्जी है, उनको सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज, N95 के मास्क के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एक ही N95 मास्क पूरी फैमिली जो है रोज पहनती रहती है, ऐसे नहीं काम करता। अगर घर में कोविड किसी को हो गया है तो एक N95 मास्क आप आज इस्तेमाल अगर कर रहे हैं 8 घंटे के लिए, हम मान लेते हैं जी, तो उसको फिर 5 दिन बाद आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सर आपको कम से कम 5 या 6 N95 मास्क खरीदना चाहिए पर पर्सन। सर ये अच्छी सलाह है आपकी। डॉक्टर मनोज सर, थोड़ा समय कम था इसलिए हमने आपको बीच में रोका है। पांडे सर, डॉक्टर मनोज, चलते चलते आपकी बच्चों के लिए पेरेंट्स को और हमें सलाह। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे सिम्टम्स आए, किसी भी एडल्ट को घर में वो बच्चों से दूर रहें। बच्चों को सिम्टम्स आने के बाद तुरंत पीडियाट्रिशियन से मिले। दूसरी चीज की, बच्चों में थोड़ा सा एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा माइल्ड है। अगर उनका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सीआरपी, फेरिटिन वगैरह ज्यादा है, अगर वो कुछ हाइड्रेशन मेंटेन करना है, उसके बावजूद भी अगर कोई सीजर लाइक एक्टिविटी होती है, बच्चा लेथार्जिक होता है, तो अपने एक पीडियाट्रिशियन से मिलना है और उसमें थोड़ी सी जल्दीबाजी करनी है मैनेजमेंट में। बच्चों पे पूरा ध्यान रखिए और उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के लिए प्रेरित कीजिए। डॉक्टर शिशिर भटनागर, डॉक्टर विवेक गोस्वामी, डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर मनोज कुमार, आप चारों का सर बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी जो सलाह है वो हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोरोना होने से बचाएगी, और हुआ है तो उनको बचाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा आपने राहत ये दी कि हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे बिल्कुल खतरे में नहीं हैं। अगर उन्हें कोरोना हो भी जाता है तो अपना और अपने बच्चों का प्लीज बहुत ख्याल रखिए।